नहीं तो इधर जाते तो दो ही नाम कल कर देंगे तो क्या न्याय सूत्र तो पूरा बहुत सारी चीजें हैं। कोई कहेगा हमें सागर ने जिंदगी में क्या किया, हम कहते कि जो हमारे पास है तुम्हारे पास वो बता दो। क्या तुम कर्म प्रक्रिया गिना सकते हो क्या? तुम ये 3 लोग का नक्शा बना सकते हो। लेकिन हम वो चीज बताएंगे जो 3 लोग में कटाव लगाए। 3 मूढ़ा 4 समय अच्छे नहीं बता पाएंगे। तीन लोग में 3 मूढ़े 4 समय कैसे लगते हैं, बड़े से बड़े विद्वान को पूछ लेना। हाँ, निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र जो 5 राजू 7 राजू का बस 5-7 विषय ऐसे छांट के रखो हरण योग के, और कोई आया तो सच हम पूछी हाँ पंडित जी क्या स्वाध्याय होगा, दाना पानी लेके चढ़ के नहीं। हमको जब गुरु महाराज मिलते हैं, बड़े मिलो छोटे मिलो, अपन तो अपनी बुढ़िया दांत में रखते हैं। महाराज जी ये हम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसी बात आई है महाराज जी समझ में नहीं आ रही है, या फिर अपन डायरेक्टली पूछ महाराज जी ये बात है आपने इसके बारे में ध्यान दिया? अरे पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा अभी आया था ना वो आपकी थांदला वाला वो पंडित संदीप क्या नाम था, हाँ बाजू में ही मंदिर के बाजू में 11 सेक्टर में स्मशान पढ़ने वाला है। इनकी परिवार का है पुण्य सागर जी परिवार का, तो सोनगढ़ी बना है पक्का। तो सुना कि भी महाराज आए तो चलो, अब आया तो 1 आध मिनट ड्यूटी हमने उसको वो दिया। तो बातें ऐसी बताओ जो उन्होंने पढ़ी तो है समझी नहीं, सुनी है और देखी नहीं। कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं। बस जिसके पास माँ है ना उसके पास सब। वो मिठाला खाता है, वो कहता मेरे पास ये कुटी है, बंगला है, फलाना है, ढूंढा है। तेरे पास क्या है? बोले मेरी माँ। और क्या है कुछ लोग विपर्यास में ले जाते हैं किसी बातों को, जिनका जो होना है वो अपन के क्या है। कल अपन ने इंद्रियों के बारे में पढ़ा था, निवृत्त उपकरण जब लब्धुपयोगो भाव इंद्रिय। हाँ हाँ हाँ, शेष सारे प्रदेश चला चले।
तो जो चक्षुरेंद्रिय की बात चल रही है तो उसमें शोषण सर्वांग में होता है। तो क्या अपन ऐसा माने कि आत्मा के जितने प्रदेश है उन सारों प्रदेशों में शोषण है, तो फिर क्या वो चलाचल होते हैं, तो जैसे आंख में जो प्रदेश है वो भी सब, तो फिर जिसके जितने प्रदेश हैं वो काम नहीं कर रहे तो फिर दूसरे प्रदेश आ जाते, तो फिर वो आगे काम करना हो जाए, या फिर सबका शोषण एक सा होता है गया, तो फिर सारा के आत्मिक प्रदेशों का शोषण गया। इसे कैसे मतलब माने समझे? देखो ऐसा है, आजकल अनेक प्रकार के वो चल रहे हैं आइटम। तो वो आती है, हाँ टाटी वो रेज बनाती है, हाँ लाल वाली क्या कहलाती है, रेजर वाली, उसके ऊपर जो है गुंडी गुंडी रहती है, तो उसमें आकार रहता है। या फिर अपन जो एक वो ले लो, दीपक जल रहा है, तो दीपक जल रहा है और उसकी चारों तरफ हमने कोई आकार की वो चीजें बना दी, जाली लगा। तो ज्ञान तो सूक्ष्म सबका एक सा है, लेकिन जिसकी जाली छोटी बड़ी वैसी है उसमें से वैसा प्रकाश आ रहा है। प्रकाश को वो एकत्रित करके फोकस जो होता है वो समेट करके, तो वो तत्जन इंद्रिय जन शौसम का, हाँ तद्दन इंद्रिय जन शौसम का वो उसको ग्रहण कर लेता है, लब्धि और उपयोग। वो तो निर्वृत्ति और उपकरण की जो है ये खिड़कियां बना दी, आकार प्रकार बना दी चीजें। असली तो लब्धि और उपयोग है, भावनिरी नहीं है, निर्निरी क्या करेगा, मुर्दा है। मैं ना लड़ी थी सैया निकलते गई, मैं ना लड़ी है, मैंने कौन सी वाली नहीं लड़ी थी, हाँ तोता की मैंने नहीं लड़ी थी, तोता से। हाँ सैया निकलती गई, मैं ना लड़ी थी सैया निकलती गई। नौ दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गई मैं ना लड़ी। तो ये तो सर्वांग से करता है। हमारे मोहन प्यारे गाते थे, मन प्यारे नहीं, ये तो हस्ती बाबा जी गाते थे, मैंने लड़ी। हाँ अरे उनका तो यार वो भजन बहुत बढ़िया है। सोनी नदिया सोनी, राम बिना, ये कंप्यूटर घूम रहा है ना, अरे सोना वाला बहुत बढ़िया भजन है, सोना सोना। जल जाए जीवन राम। हाँ जल जाए जीवन राम बिना, कबीर सुनो भाई साधु, हाँ, जीवन सुना ज्ञान, जीवन सुना ज्ञान, जल जाए जीवन राम। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जीवन सुना ज्ञान। अरे गैया सुनी बिन बछड़ा के, गैया सुनी बिन बछड़ा के, और मैया सोनी पुत्र बिना, जल जाई जीवन राम बिना।
नदिया सोनी बेने मछली के, वो गाते कुत्ते प्रार्थना। और हमारे सब जितने हैं ना, जो नौ रत्न थे ना, वो अकबर के दरबार एक तो 8 रत्न है, कंपनी पूरी कंपनी एक से एक मोटा लीड कलाकार, हर तरह के। एक तो चले गए बेचारे महेंद्र बाबा जी। अरे मेरे से एक दूसरे के मतलब वाले पहले तो बाबूजी से लेके आए परिवार में कोई महाराज एक नंबर जिंदगी में गजब बिल्कुल पूर्ण व्यक्ति, इंदर बाबूजी कंप्लीट मैन। हमारे महाराज बोलते हैं ना, कंप्लीट मैन को रेमंड का कपड़ा पहनने वाले कंप्लीट मैन। तो हमने लोगों ने देखे कपड़े वाले कंप्लीट मैन, हाँ हमने तन की, मन की, धन की, तीनों के कंप्लीट मैन। और जिंदगी में बस उसी व्यक्ति को वो चला गया ना, जमीन की सकती। आज तो पिताजी की खबर आई, पिताजी के, हमने कहा जाना है उनके, जाना है। कोई भी चला, बहन चली गई, अपनी कल्पना भी नहीं आई कि ऐसे, मतलब जैसे सांस चली गई ऐसे। तो उस व्यक्ति का घूम गया मेरी खूब। और वो व्यक्ति आचार्य विद्यानंद जी महाराज से जब से दिल्ली गए, आचार्य महाराज, उनकी दीक्षा दिल्ली में ही हुई थी शायद, तब से वो जुड़े थे। और प्रवचन सुनना, सभा में जाना, व्यवस्था करना, जब से वो जुड़े। आज तक विद्यानंद जी ने भी ये बात बताई। और विद्यानंद जी महाराज जब भी कोई उनका प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो गिफ्ट भेजते हैं। रखी 4 से चीजें रखते हैं। उन्हीं को भजन हम जी काया के सीखे रहते हैं। हाँ क्या गाते थे, सुना दे भाई यार, अपने जो कुछ सोया ये सुनाया था ना वो दिन धोनी का प्रिय भजन था हमारा आज प्रोग्राम पर। बस यही वाइब्रेशंस जो है ना, ये सब चीजें। चलो हो गए, ये तो चलते रहेंगे, ये भी तो करना है। इंद्रियों की कहानी है, वही बात कह रहे हैं कि इंद्रियों को समझदार कर दो और मन को ईमानदार कर दो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब उक्त इंद्रियों के क्रम से संज्ञा दिखलाने के लिए आगे सूत्र कहते हैं, इंद्रियों की संज्ञा ने नाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। कमले जी आपके पास है क्या किताब? क्या आप सुअर लग रहा है? शांता जी आपको सुअर तो नहीं लग रहा है ना? तो आप पढ़ो। हाँ हाँ 97 का पता लग रहा। नरेंद्र जी कहाँ चले गए? हाँ नहीं कोई बात, वो कोई बात नहीं। अच्छा हमारे यहाँ तो सो के सुनो तो भी सुनो। सो के मेरे को सुना ऐसे आदमी से बड़ा खुश रहता हूँ। मैं भी खुश रहता हूँ, मेरे पास सोते श्रोताहट पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं भाई एक आंख वो जो एक्स्ट्रा हो गया, डील कर दो, वो नीचे वाली लाइन पर पहुंच गई, नीचे वाली लाइन पर पहुंच गई। लोक में इंद्रियों को भारतन सुरक्षा देगी जाती है।
गलती इनकी है। अब यहाँ से तो बड़ा वापस नहीं वो तो नहीं है वापस हाँ, लोक में लोग में हिंदू आर्थिक व्यवस्था देखी जाती है जैसे इस आंख से मैं अच्छा दिखता हूँ इस कान से मैं अच्छा सुनता हूँ अतः आर्थिक व्यवस्था में इस पंचन आदि इंद्रियों का कारण बना जाता है विद्यार्थी ज्ञान कर्म के प्रयोग से तथा अंगोपांग नाम कर्म के आयोजन से आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शक इंद्रिय है जिसके द्वारा साथ देखो मति ज्ञान वर्ण का क्यों लिया इसमें, यदि उसका क्षोभम नहीं है तो जो मति ज्ञान वर्ण तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, तो ये वीर्यांतराय कर्म जो है क्षोभम लब्धि, और मति ज्ञान वर्ण क्या है उपयोग। इसमें शक्ति तो चाहिए झेलने की ज्ञान की, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम नहीं है तो बन नहीं सकता। बाहर जो डला हुआ है वो क्या है, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम, और उसमें से यदि पावर आप कम डालोगे तो भी नहीं होगा, ज्यादा डाल दोगे। चलो विद्यार्थी और मति ज्ञान कर्म के प्रयोग से तथा अंगोपांग नाम कर्म के आयोजन से आत्मा के जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शक इंद्रिय है। हाँ, ये पद ऊपर का आपको सबके साथ लगाना, वीर्यांतराय और मति ज्ञान का क्षोभ सांगोपांग नाम कर, स्पर्श में भी चलेगा, रस में भी चलेगा, घ्राण में भी चलेगा, एक ही जगह में लगा देना। जिसके द्वारा स्वाद लेता है रसन इंद्रिय है, जिसके द्वारा सुनता है वह ज्ञान इंद्रिय है। चक्षु तत्व के अनेक अर्थ उनमें से यहाँ दर्शन रूपात दिया गया है, जिसके द्वारा पदार्थ को देखता है वह चक्षु इंद्रिय है, जिसके द्वारा सुनता है वह श्रोत्र इंद्रिय है। इसी प्रकार इन इंद्रियों की साधारण व्यवस्था में देखी जाती है, जैसे यह मेरी आँख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है, और इसीलिए निष्पक्षता इंद्रियों को कर्ता कारक में सिद्धि देती है। यथा जो स्पर्श करती है वह स्पर्शन इंद्रिय, जो स्वाद देती है वह रसन इंद्रिय, जो सुनती है वह ज्ञान इंद्रिय, जो देखती है वह चक्षु इंद्रिय, जो सुनती है वह कर्म इंद्रिय। सूत्र में इंद्रियों का जो स्पर्शन के बाद रसना, उसके बाद ज्ञान इत्यादि ग्रंथ निर्दिष्ट किया है वह एक एक इंद्रिय की इस क्रम में गति होती है, यह दिखाने के लिए किया गया है। अब उन इंद्रियों का विषय दिखाने के लिए एक तो पारतंत्र विवक्षा और स्वातंत्र विवक्षा, तो पारतंत्र विवक्षा इसलिए लिखा मतलब कि विज्ञान का मति के नाम के हिसाब से, तो फिर स्वातंत्र विवक्षा में क्या लेंगे? तो एक बार तो ऊपर तो उन्होंने बता दिया पारतंत्र विवक्षा से इंद्रिया मतलब ये, तो बिना इंद्रियों के वो काम कैसे होगा? इसलिए परतंत्र विवक्षा। हाँ, परतंत्रता किसके लिए क्योंकि उसमें उसको वीर्यांतराय और मति ज्ञान वर्ण का क्षोभम, और उसका आलम्बन तीसरी परतंत्रता का, और स्वतंत्रता क्यों कहाँ हाँ परतंत्रता तो वही आएगा कि वीर्यांतराय कर्म मति ज्ञान वर्ण और अंगोपांग नाम कर्म का आलम्बन, जिसे स्पर्श करता है उससे सुनता है देखता है तो परतंत्रता हो गई। लेकिन स्वातंत्र विवक्षा देखी जाती है, स्वातंत्र में क्या लिखा है उन्होंने कि मेरी आँख अच्छी तरह देखती है, तो क्या इसमें उसको स्वातंत्र विवक्षा में ये चीज ली थी क्या? आँख देखने का ही काम करेगी, देखती है, लेकिन उसमें फिर वो हमको किसी का आलम्बन नहीं चाहिए। हाँ, अब आपने पारतंत्र और स्वातंत्र, तो देखो
अब आपको दूसरे हिसाब से बता सकता हूँ कि जैसे प्रकाश करने की दीपक चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, है ना। जब ज्योति जल गई तो स्वतंत्र हो गई। तो दीपक, पूरा दीपक पारतंत्र है, ऊपर की अपेक्षा। उसमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इसकी ये पूर्ण रूप बन गया। ये पूर्ण पूर्ण रूप बने तो स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र। आंखों में अब स्वतंत्र होगी। बस वो मतलब सेल्फ देखेगी, मतलब उसकी चीजें आंखें नाक से सेल्फ में ये सेंस की जैसे ये उनका स्वातंत्र है। और मैं सुन सकता हूँ, कोई बोलेगा तो सुनेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं सुनेंगे, ये तो पर नहीं, ये पारतंत्र हो। और नहीं बोले तो भी अंदर छिड़छुड़ तो है ना, ये अपनी स्वतंत्रता। ऐसा भी लगा हाँ, ऐसा ही दिया है। और ईश्वर का जी के कर्ता कारक के लिए, मतलब वो पूर्ण होने के बाद कुछ कर्ता बन गई। देखो, यहाँ पर पदार्थों को देखता है, वहां पर कर्म प्रधान है। और ये जो है, मेरी आंख अच्छी तरह देखती है, कान सुनता है, कर्ता है। कर्म और कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है, कर्म पराधीन। लिखा हुआ है बाजू में। नहीं, वो भी इसमें लिखा भी माना जिससे स्पर्श आदि इंद्रियों की कर्ता कारक में सिद्धि होती है। कैसे लगा आपसे? तो जो ऊपर जो है पदार्थों को दिखता है, करण प्रधान, जिसके द्वारा पदार्थों को दिखता है, के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से करण प्रधान हो गई, और ये कर्ता प्रधान हो गए। पेज नंबर 129। ये जो परिभाषा बताई गई है, ये सब सैनी पंचेंद्री के हिसाब से बताई गई। जैसे एक इंद्रिय जीवों के अंगोपांग नामकरण का गणे कि एक इंद्रिय जीवों के सहनन नहीं होता है, संस्थान नामकरण का उदय। नारकियों के, देवों के वो संस्थान होते, सहनन नहीं होते। देवों को भी नहीं होता सहनन, इसलिए तो चार्ज नहीं होता है। सम्यक दर्शन सहनन रहित जीवों में हो सकता है, लेकिन चार्ज सहनन वाले जीव ही, क्योंकि कर्म के उदय को झेलने की क्षमता इसमें सहनन में। इसलिए आज्ञा और अपाय विषय नाम का धर्म ज्ञान देवों में हो सकता है, लेकिन जो पंचेंद्रिय त्रियंच जो होते हैं, देश व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, उनके अपाय विषय और विपाक विषय तीसरा धर्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कर्म के उदय को झेलने की क्षमता आ जाती है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन। पांचवें गुण स्थान में अनुवृत्त आ जाता है ना, तो विपाक विषय धर्म ज्ञान आ जाता है। नहीं, अपाय विषय उनका कर्मों का स्वरूप का विचार तो कर सकते हैं। अपाय यानी अभाव, यदि कोई विचारे जो है ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपाय यानी अभाव, ये मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हैं, ऐसा चिंतन करते हैं। हाँ, होता है क्या? सहनन नहीं होता, और एक इंद्रिय जीव के नहीं होता, 5 स्थावर के उनके संस्थान होता था। सहनन होता है 2 इंद्रिय से, इसलिए 2 इंद्रिय के जीवों से के कलेवर से मास संज्ञा शुरू हो जाए। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीवों को सहनन। हाँ, तो जो है मांस संज्ञा जो होती है,
और दो इंद्री के जीवों के कलेवर से मांस संज्ञा शुरू हो जाती। एक इंद्री जीवों के कलेवर को मांस नहीं कहा। फिर तिर्यंच और मनुष्य गति में ही सहनन होगा, है ना? तिर्यंच और मनुष्य गति बस वो दो ही जगह सहनन है। उसकी सहन शक्ति नहीं है, कैसे आएंगे इसलिए सम्मत को ग्रहण करने के लिए सहनन की जरूरत नहीं है, चार्थ को ग्रहण करने के लिए सहनन की। इसलिए हम ये कहते हैं कि जितना जितना जो है सरल सम्यक दर्शन है उतना कोई नहीं, ना ही खर्च धन हो, ना ही काबू से लड़ना, ना ही दीनता जो है, ना ही घर का परिवार। शुद्ध चीजों का संधान करने में क्या लग रहा है, अपना कुछ लग रहा है? सोना शुद्ध होता है, अपन व्यवहार में जानते हैं, हीरा कीमती होता है, व्यवहार में जानते हैं, बेदाग होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो अपनी आत्मा का अपने को संधान करना है, उसमें किसी ने क्या नानी मर रही है? भाई किसी में जीव आता है तो खुशी मनाते हैं, मर गया तो रोते हैं, तो वही तो सारा करता था। वो है वो जीव के पीछे सारी सृष्टि रहती है। बस तो श्रद्धान करने में कुछ जो है, मैं एक जीव तत्व, मेरे जितने भी जो परिकर हैं, जो दिख रहे हैं, सब पुद्गल के रूप में दिख रहे हैं। और धर्म काल की एक्टिविटी, अपन कमल में सहकारी हो रहे हैं, सिर में सहकारी हो रहे हैं, आकाश दिख ही रहा है, समय चल ही रहा है। अब और क्या चाहिए बताइए? इसलिए उन्होंने क्या कहा, मति श्रुति और निबंधो द्रव्य स्वर पर्याय। मति और श्रुति ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय, उन पर्यायों की फीलिंग हो गई, हमारी चेतना स्थिर हो गई, बस तो कौतुक हो गए, वो खत्म हो गए ना। इस संसार को किसने बनाया, ये आकाश कितना बड़ा है, ये चीजें ऐसे कैसे चल रही हैं। जो परद्रव्य की जो शक्ति है और स्वाद्रव्य की शक्ति, जीव जी अधिकार बन गया, और उसका प्रयोग करने से कर्ता कर्म अधिकार बन गया। समय सार का ही चलता है, कर्ता कर्म में जो है आदमी अच्छा करता बुरा करता तो पाप बन गया, और उसको अच्छा बुरा करना रोक दो सो करते हैं तो आश्रय हो जाता है, और रोक दो सो सम्मर हो गया। जो पहले से आके घुस गया उसको निकाल दो तो निद्रा हो गई, और उसको भी निकाल पाए तो फिर बंद हो गया, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, लटकते रहो। ये क्रम अनादि का इसी के साथ है। इस श्रृंखला टूटना चाहिए। चलो पढ़ो, सूत्र पढ़ना है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्शन रस गंध वर्ण और शब्द एक क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्शन का ना ज्यादा हो गया, इसमें ऊपर भी स्पर्शन है, स्पर्शन इंद्री का नाम है,
और स्पर्श उसकी कार्य का नाम। ना डील कर दो अर्थ में बोल रहे हैं ना। जब द्रव्य की अपेक्षा प्रदान रहती है, जब द्रव्य की अपेक्षा प्रदान रहती है, तब कर्म निर्देश होता है। जैसे जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श, जो स्वाद को प्राप्त होता है वह रस है, जो सुना जाता है वह गंध है, जो देखा जाता है वह वर्ण है, और जो शब्द होता है वह शब्द है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये सब स्पर्श आदि द्रव्य करते हैं। यहाँ पर जो पहला पद दिया है, द्रव्य और पर्याय की प्राधान्य विवक्षा में स्पर्श आदि शब्दों की क्रम से कर्म साधन और भाव साधन में सिद्धि जानना चाहिए। 300 नंबर का पैराग्राफ जो शुरू हुआ है, द्रव्य और पर्याय दो पद दिए, तो शब्दों की क्रम से जो कर्म साधन है वो द्रव्य है और भाव साधन वो पर्याय है, ऐसा अपन को मानना है। जब द्रव्य की अपेक्षा प्रधानता रहेगी तब कर्म निर्देश होगा। जैसे जो स्पर्श किया जाता है स्पर्श है, जो स्वाद को प्राप्त होता है रस है, जो सूंघा जाता है वो गंध है, जो देखा जाता है वो वर्ण है, और जो सब रूप होता है वो शब्द है। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, कर्म साधन बना दिया। व्युत्पत्ति के अनुसार सब स्पर्श आदि द्रव्य ठहरते। अब आगे चलो। तथा जब पर्याय की विवक्षा प्रदान रहती है तब भाव निर्देश होता है। जैसे स्पर्श है, रसन रस है, गंधन गंध है, वर्णन वर्ण है, और शब्दन शब्द है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये सब स्पर्श आदि धर्म निश्चित होते हैं। इस स्पर्श आदि का क्रम इंद्रियों के क्रम से व्याख्या है, अर्थात इंद्रियों के क्रम को ध्यान में रखकर उनका क्रम में कथन किया। हाँ, स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोतेंद्रिय का शब्द। तो ये जो है इन्होंने भाव निर्देश द्रव्य निर्देश, द्रव्य और पर्याय निर्देश को दोनों को घटित करके यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब सब आगे बढ़ते हैं। मन अनावस्थित है, इसलिए वो इंद्रिय नहीं। इस प्रकार जो मन की इंद्रियों का निषेध किया है, तो ये मन योग का उपकारी है या नहीं? मन भी उपकारी है, क्योंकि मन की कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए वो इंद्रिय नहीं है। इस प्रकार मन के इंद्रिय पने का निषेध है, तो यह मन उपयोग का उपकारी है या नहीं है, प्रश्न किया। पढ़ो। मन के बिना स्पर्श आदि विषयों में इंद्रिय अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ नहीं, तो क्या इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है या और भी इसका प्रयोजन है? इस बात को बताने के लिए आगे का सूत्र। हाँ, कितनी अच्छी बात सवेरे बताई थी। मन को ईमानदार और इंद्रियों को समझदार बना दो। क्या यदि अपना मन ईमानदार बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। मन का विषय शुद्ध हो गया। तो मन स्पर्श के लिए स्पर्शन किया, रस के लिए रसना लिया, गंध के लिए गंधन लिया, और चक्षु के लिए वर्णन शब्द भी वर्णों को जानने वाला। वर्ण यानी कलर, रंग नहीं तो वर्ण को जानने वाला, कलर को जानने वाला। और शब्दन वो वर्ण नहीं है, आई शब्दन से शब्द लिया, श्रोतेंद्रिय का शब्द है। आप सूत्र से वर्ण आई ले रहते, वो उनका जो है जो विपत्तियां हैं शब्दों की वो बताया भाव निर्देश में। भाव निर्देश क्रियापद कर दिया ना, वो व्युत्पत्ति करने के लिए, वो उधर व्युत्पत्ति बताइए, भाव निर्देश कर दिया। जो माने जो
भावाची जब बनाते हैं तो इंद्रियों के विषयों को भावाची बनाया। इंद्री तो द्रव्य इंद्री थी, अब उसको भाव रूप में परिवर्तन करना है तो स्पर्शन इंद्री का विषय क्या होगा? स्पर्श होगा, तो वो भावाची बन गया। ऐसे वो द्रव्य लब्धि उपयोग हो भाव इंद्रिया और निर्वृत्ति उपकरण द्रव्य इंद्रिया। श्रुत मनिंद्रियश्च, हाँ श्रुत जो है मन का विषय है। ज्ञान का विषय श्रुति है, वह अनित्य अर्थात मन का विषय है, क्योंकि ज्ञानावरण के को प्राप्त हुए जीव के शुद्ध ज्ञान के विषय में मन के आलम्बन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, अर्थात अथवा शुद्ध शब्द का शुद्ध ज्ञान है, और वह मन का अर्थात प्रयोजन है। यह प्रयोजन मन के स्वतः आधीन है, इनमें उसे दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। यह शुद्ध शब्द का शुद्ध ज्ञान का विषय या शुद्ध ज्ञान किया है, उसे अनित्य का विषय बताया है। आशय यह है कि शुद्ध ज्ञान की उपयोग दशा 5 इंद्रियों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होती है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अनिंद्रिय के निमित्त से केवल शुद्ध ज्ञान ही होता है, किंतु इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मन की ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, उस प्रकार शुद्ध ज्ञान इन दोनों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रियां परंपरा निमित्त। इसलिए जब 4 शुक्ल ध्यान की बात आई ना, त्रय योग का योगा योगाना, 3 योग, 1 योग का योग और अयोग, तो 3 योग तो कौन से हो गए? लेकिन 1 योग कौन सा है? अब अपन उसमें लिखा तो नहीं, उन्होंने 1 योग दिया। अब 1 योग मन क्यों है? कि मन का विषय श्रुत है, उन्होंने मन नहीं लिखा डायरेक्ट, क्या किया? इनडायरेक्ट दिया। तो जो श्रुत है तो एकत्व वितर्क, क्या यहाँ 3 योग में जो चल रहा है क्या? पृथक वितर्क, पृथक्त्व वितर्क। तो पृथक वितर्क क्या है? आरी 2 फाड़ करती है। एकत्व वितर्क क्या करती है? एक जगह, तो जो ग्रिल होती है वो एक ही जगह छेद कर, तो वो मन का विषय श्रुत। और जो श्रुत का जो चरमपना है श्रुत के लिए 12वें गुणस्थान में, तो 12वें गुणस्थान की सारी क्रियाएं श्रुत के अवलंबन से होती है और श्रुत मन का विषय। इसलिए जहां जो चर्चा की गई ना वहां शुक्ल ध्यान में, वहां हमने उसको मन क्यों नहीं दिया? मन दे देते तो नीचे से सब जगह हो जाती। हाँ, तो उन्होंने मन ना दे करके और उसमें एक भी मनोयोग, और उसमें आया भी है लेकिन उसको लोग पकड़ नहीं पाए। क्या? हाँ, 358 पर 40 नंबर का सूत्र, काय वांग मनस कर्म योगा इत्यत्र उच्चैः चतुर्भी शुक्ल ध्यान विकल्पैः स्त्री योगादीनां चतुर्णाम यथा संख्येन अभिसंबंधो विहितव्यः त्रियोगस्य पृथक्त्व वितर्कम्। त्रिषु योगेषु एक योगस्य एकत्व वितर्कम्। अब तो एकत्व वितर्क, वितर्का श्रुतम। अब देखिए आप जब वितर्क की परिभाषा बताएंगे तो क्या बनेगा? श्रुत आया ना सूत्र, वितर्का श्रुतम 43 नंबर का सूत्र। देखिए कहां से घुमा करके लिए। अब वितर्का श्रुतम ये हो गया और श्रुत का विषय मन का विषय क्या है? श्रुत। आगे ना क्लियर हो गया ना? ये जोड़ना पड़ता है लिंक।
क्लियर हो गया? पहले अपन वितर्क को ले ले, क्या एकत्व वितर्क? एकत्व वितर्क यानी अकेला श्रुत, और श्रुत का विषय क्या है? मन का विषय श्रुत। तो मन आ गया, मनोयोग आ गया। तो एक योग में कौन सा लगाना पड़ेगा आपको? क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मन का विषय श्रुत है, और श्रुत किसका विषय? एकत्व वितर्क है। वहां पलट दो, लिख जोड़ दो। दूसरा शुक्र ध्यान अभिचार है, और पहला शुक्र ध्यान व्यंजन, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है। तो परिवर्तन होता है कर्म में। ये सब चीजों का चिंतन जो है ना, ये दिमाग को होता है, रटना नहीं है कुछ। हम तो कभी भी हम रटाते नहीं, हम समझाते हैं। हम तो रटना नहीं आता ना, हम रटाते नहीं समझ में आया छोड़ देते, हमें रटना नहीं है। उसको मेरी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अपने आप को खुद ही को कर बुलंद देता, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जैसे प्रश्न पत्र में अपने मास्टर जी कहते भैया जो पहले सरल है उसको सबको कर लो, पहले कठिन को देख के घबराओ मत कि अरे इसको क्या होगा, जो होगा जो हो जाएगा, पहले जो आ रहा है बदले के लिए। बाद में कठिन है फिर उसमें खोपड़ी लगाओ, टाइम बच गया, इधर रख के पेपर चल दो। तीसरे शुक्ल ध्यान में अकेला कायोग बचा। क्यों? क्यों? हमारा तो एक प्रश्न होता है क्योंकि वहां पर वचन योग और मनोयोग की वर्णायाना समाप्त हो जाती है, केवल एक कायोग बचता है। लिखा हो उसमें, वही पेज पे लिखा है 358 पे। हमने जो पढ़ते गए और पेंसिल से लिखते गए बहुत सारी चीजें। श्रुत है मन इंद्रिय, मन का विषय श्रुत है, श्रुत मन का विषय है। और श्रुत के बारे में उन्होंने कहा श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान का विषय या श्रुत ज्ञान है, उसे अनिंद्रिय का विषय बतलाया है। श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा 5 इंद्रियों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होती है। इसलिए अभिप्राय नहीं है कि अनिंद्रिय निमित्त के केवल श्रुत ज्ञान ही होता है, किंतु उसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय की दोनों के निमित्त से होता है, उस प्रकार शुद्ध ज्ञान इन दोनों के निमित्त से होकर के केवल इंद्रिय के निमित्त से होता है। यह इंद्रिय परंपरा निमित्त है।
पढ़ दो, थोड़ा सा और पढ़ दो। इस इंद्रिय का क्या विषय है ये बताना है। अब इनके स्वामी का कथन करना है। हाँ, स्वामी कौन है? पहले स्वरूप बता दिया, अब उसके स्वामी बता रहे हैं। ये टेक्निक ढूंढना चाहिए हमेशा, सूत्र से सूत्र की टेक्निक। इसके बाद ये पाचन का कहलाती है, भूमिका कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। तो अब पिछले सूत्रों से इस सूत्र का क्या संबंध है? तो पहले क्या बनाया? स्वरूप। आप बता रहे स्वामी। चलो, अतः सर्वप्रथम तो स्पर्श इंद्रिय कहिए, उसके स्वामी का निश्चय करने के लिए आदि का सूत्र है। वनस्पत्यंतानामेकम। हाँ, वनस्पति तक के जीवों की एक अर्थात प्रथम इंद्रिय होती है। सूत्र में आए हुए एक शब्द का शंका, यह कौन है? समाधान स्पर्श। शंका, यह किन जीवों की होती है? समाधान, प्रत्येक कायिक जीवों से लेकर वनस्पति कायिक तक के जीवों को जानना चाहिए। अब उसकी उत्पत्ति के कारण का कथन करते हैं। वीर्यान्तः तथा स्पर्श इंद्रियावर्ण कर्म के प्रयोजन के होने पर और शेष इंद्रियों के सर्वथा की स्मृति के होने पर, शरीर नाम कर्म के आरंभ के होने पर और एक जाति नाम कर्म के होने की आदिता के रहते हुए एक स्पर्श इंद्रिय प्रकट होती है। अब दूसरे इंद्रियों के स्वामी का ज्ञान कराने के लिए आगे का कृमि पिपीलिका धर्मर्मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। पिपीलिका, ला में ई की मात्रा कम हो गई। सूत्र में देखो बेटा, क्या पढ़ा है? कृमि पिपीलिका है, लका पिपीलिका, ई की मात्रा ला में। हाँ हाँ, छोटी छोटी है। ये बाद में सुधारा है ना, बहुत सारे इसमें पेन से ही सुधारा, बहुत सारे बाद में सुधरे हैं। वो तो बहुत पुराने हम तो सुधार के रखे, अब इसमें तो और ज्यादा नहीं सुधरे, ना मिलते गए, सुधारते गए। कृमि पिपीलिका भ्रूण और मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय अधिक होती है। होती है नहीं, होती है, अधिक होती है। एक एक क्रम इंद्रियां एक एक के क्रम से बनी है, इसलिए वे एक एक ग्रंथ कही गई है। ये इंद्रियां क्रम से लेकर बड़ी है। स्पर्श इंद्रिय का अधिकार है, अतः स्पर्श इंद्रिय से लेकर एक एक के क्रम से बनी है। इस प्रकार यहाँ संबंध कर लेना चाहिए। आदि शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, जिससे यह हुआ क्रमी आदि जीवों के स्पर्श और रसना ये दो इंद्रियां होती है। पिपीलिका आदि जीवों की स्पर्श रसना और ग्राम ये तीन इंद्रियां होती है। भ्रमर आदि होती है नहीं। हाँ, है और है में अंतर है। नहीं, मैं सच भ्रमर आदि जीवों अब क्या करूं, दूसरे को तो कुछ कह नहीं सकते। मैं गलत सुन रहा हूँ और क्या करूं? हम लोग को नहीं कह सकते आप गलत बोल रहे हैं, ये मैंने गलती सुन लिया, तू तो सही बोल रहा है। दूसरे को दोष क्यों दे? नहीं, किसी से पूछा कि बकरा बकरी में क्या अंतर है? बकरा बकरी में क्या अंतर है? अरे जाती है तो बकरी है, जाता है तो बकरा है। ये तो पहेलियां हैं, वही क्या करें? शब्द पहेलियां, ये पहेलियां सब खत्म हो गई, इसीलिए दिमाग जो है ना सब बेकार हो गई। और दो ही पहेलियां रहेगी, खाने की और भूलने की। दो ही ज्ञान रह गए।
और सब जीवन कचरा हो गया पूरा। पहले क्या पहेलियों से आदमी वो गणित लगाते थे, ये करते थे, वो करते, पूछते थे, दिमाग दौड़ता था कि क्या क्या आंसर होता। हाँ, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके तो। इसमें जो है गति का सिद्धांत है बेटा, क्या जो शब्दवेदी विद्या होती है या जो भी चीजें गतिशील होती हैं, जैसे अर्जुन ने मत्स्यभेद किया था तो ऊपर ऊपर घूम रही थी मछली और नीचे उसमें पानी में बिंब हो रहा था, उस बिंब को देख करके उससे निशाना लगा। अब ये विज्ञान खो गया लोगों को। हम वहां गए थे लाड कारंजा, तो लाड कारंजा की एक तो काष्ठ संगी मंदिर है और एक अपना मूल संगी मंदिर है, पर दोनों मंदिरों में लकड़ियों की वो खुदाई है। तो लोग यही मानते हैं कि काष्ठा की लकड़ी बनती थी, मूर्ति बनती, इसलिए वो काष्ठा संग है। उसका मतलब काष्ठा संग नहीं, काष्ठा नाम दिशा का है। दिशा दिशा दिगंबर, दिग माने दिशा, ऐसी काष्ठा का मतलब ही दिशा है। तो आचार्य ने अपने संघ का नाम दिगंबर ना रख करके काष्ठा संघ, सारी मूल संघ की आमना है, पर ये विद्वान लोग उसको वनप्रास नहीं बिठा पाते, तो वो कहते थे कि काष्ठा की लकड़ी की मूर्ति बनती थी और इसलिए जो है वो काष्ठा संघ। समझ आए बेटा, काष्ठा नाम किसका है? दिशा का। काष्ठा कबूत दिगा साचे नाम माला में। ऐसी पुन्नाट संघ जिनसे आचार्य जो प्रथम हुए हरिवंश पुराण की करता, तो पुन्नाट का अर्थ क्या होता है? पुन्नाट का कौन कहता है? काष्ठा संघ है नहीं जैनाभास में। द्राविड़, व्यापनी, गोपुच्छ, लिपिच्छ और ये पांच हैं। द्राविड़ और गोपुच्छ, व्यापनी और लिपिच्छ, एक और है ऐसी। काष्ठा संघ नहीं, काष्ठा तो मूल संघ वो नाम रख दिया, ब्रांच। क्या तो पुन्नाट शब्द का अर्थ क्या है? पुन्नाट यानी दक्षिण। जैसे अभी कोई बुंदेलखंड के महाराज है, मेवाड़ के महाराज है, प्रांतीय शब्द हो गया दक्षिण का संघ पुन्नाट। पुन्नाट कहीं किसी को कुछ पता नहीं है, सब ले लेके दौड़ो। तेरह पंथ के बाद एक पंथ और पैदा हुआ, पता है किसी? गुमान पंथ। गुमान पंथ, टोडर मल्ली के लड़के गुमानी राम ने गुमान पंथ चलाया। और क्या किया था उसने बताओ? गुमान पंथ की मान्यता, वो शास्त्र का तो वो है समैया तारम पंथ। तो जो गुमान पंथी थे, तो जो गंधकुटी बनाते ना भगवान की, ऐसी गंधकुटी भगवान को विराजमान करते। वो ये कहते हैं कि संवत्सर में भगवान का अभिषेक नहीं होता, तो तुम मूर्ति का भी अभिषेक मत करो। तो क्या करो, एक परात रखो, उसमें दर्पण रखो, और दर्पण में जो बिंब आ रहा है उसमें पानी डालो। हमने देखे है ना, ये सब देख के आए हैं। मैनपुरी इटावा उस प्रांत में अनंत चतुर्दशी के दिन ये प्रक्रिया होती है गुमान पंथ। तो हमने पूछा भाई ये क्या है, तो दर्पण तो खत्म हो गया, तो धक्का धुक्की में टूट गया, तो क्या करते हैं, एक परात रख देते, तो अंदर वेदी में जो मैन पुजारी है जो बोली लेते वो अभिषेक करते, बाकी सब क्या करते, कलश भर भर करके परात में डालते। हमने पूछा ये क्या हो रहा है, बोले हमारी परंपरा है। अरे बहुत चली आ रही ना बाप दादों की रूढ़ी है।
आमेर में मंदिर का हाँ हाँ हाँ, जयपुर में है। त्रिपुरा में एक ही मंदिर। अरे परंपरा तो कहीं शुरू कर दो, पढ़ाई लड़ाई मिठाई कहीं से भी शुरू कर दो। तारतंत्र में भगवान ने सिर्फ जिनवाणी को मानते हैं। दारू। चलो भैया, हो गया, थोड़ा सा बाकी है तो और कर दो। मनुष्य के शुद्ध जो देने पर 5 इंद्रियां होती है। इस प्रकार उक्त जीव इंद्रियां इंद्रिय मन का यथार्थ से संबंध का व्याख्यान किया। पहले स्पर्श इंद्रिय की उत्पत्ति का व्याख्यान कराया है। इसी प्रकार शेष इंद्रियों की उत्पत्ति का व्याख्यान करना चाहिए। किंतु उत्पत्ति के कारण का व्याख्यान करते समय जिस इंद्रिय की उत्पत्ति के कारण का व्याख्यान किया जाए, वहाँ उससे अगले इंद्रिय संबंधी सरलता के साथ व्याख्यान करना चाहिए। इस प्रकार 2 प्रकार के और बुद्धि भेदों की अपेक्षा 5 प्रकार के संसारिक चीजों जो पंचेंद्रिय चीजें उनके भेद नहीं करते। अतः उनका वर्णन करने के लिए आगे का श्रद्धा हो द्रव्य जिन वाणी पर विनय सहित और में कर लो।